हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं। आप हाल ही में रिसेंट में हुए सोनम वांगचुक की बहुत सारी खबरें पढ़े हैं, उनमें से कुछ अपडेट जो है हम आपको देने वाले हैं। सोनम वांगचुक जो है हमारे देश के इनोवेशन और इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्र में अपना बहुत सारा योगदान दिए हैं, जिनमें पहला योगदान है कि उन्होंने आइस स्तूप लद्दाख के शुष्क मरुस्थल में कृत्रिम ग्लेशियर बना के गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने का वैज्ञानिक समाधान किया है। इसके अलावा शिकमौल स्कूल जो है वो संचालित किए हैं, जो कि पूरा स्कूल जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है। और यहाँ पर आपको ये रोड एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि आप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर हीटेड मड हाउस जो है वो बनाया है। माइनस तापमान में भी बिना किसी बाहर के ईंधन के घर को गर्म करने का ये तकनीक है। और क्या किए हैं ये जो है HIAL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स कभी जो है अपना शुरू किए हैं। एक ऐसा वैकल्पिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जो पहाड़ के युवाओं को यहाँ की समस्याओं में हल ढूंढने में मदद करता है। ये तो हो गया कि ये क्या क्या किए हैं इनोवेशन इंजीनियरिंग में। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा में सुधार एजुकेशनल रिफॉर्म भी लाया है, यह उनकी सामाजिक सोच को दर्शाता है। ऑपरेशन न्यू होप शुरू किए हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए उनका किया गया प्रमुख संघर्ष है। प्रौद्योगिक शिक्षा पे जोर दिए, जैसा कि अभी बताए थे कि शेकमौल स्कूल जो है लद्दाख में, जहाँ पर वो जो है वो रोड एजुकेशन को ना बल्कि लर्न बाय डूइंग कुछ करके सीखने के लिए ये जो है स्कूल शुरू किए हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन किए हैं, जैसे लद्दाख वाले लोग जो है इस बात से हमेशा से ही रहते हैं तो ये रीजनल लैंग्वेज को जो है ज़्यादा, जिससे कि बच्चे जो है अपने स्टडी को रिलेट कर पाएँ, इस तरह के एजुकेशन की शुरुआत किए हैं। और ये जो है इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट एक्टिविज्म में भी काम किए हैं। लद्दाख का नाजुक इकोसिस्टम है, जो कि अभी हाल ही में जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बर्बाद हो रहा है। जैसे आप अभी सुन सकते हैं लद्दाख का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, यहाँ तक कि अमरनाथ, जहाँ पर जो है वो शिवलिंग आज कितने सालों से बंधा आ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर भीड़ की वजह से जो है वो हम लोग लुप्त होते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है सोनम वांगचुक जो है हमेशा से ही आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने क्लाइमेट फास्ट शुरू किया है। देश और दुनिया को ध्यान बचाने के लिए हफ्तों तक शांतिपूर्ण जो है अनशन भी किए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिए हैं। ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए बल्कि उसे बेहतर बनाए। इसके अलावा वो जो है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का भी बात करते हैं। उन्होंने राजनीति और सामाजिक संघर्ष का भी हिस्से में अपना योगदान दिया है। 6 शेड्यूल, लद्दाख की जमीन, संस्कृति और पर्यावरण संवैधानिक सुरक्षा दिलाकर वहाँ की पहचान को सुरक्षित करना, राज्य का दर्जा देना, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी आंदोलन जो है वो हमेशा से लेके आते रहे हैं। सिक्किम के मॉडल की वकालत, सिक्किम की तरह जो है लद्दाख में पर्यावरण अनुकूल नीतियों को लागू करने का भी सुझाव दिया है। अब ये बात है कि ये सिर्फ लद्दाख पे जोड़ है, तो जो लोग जहाँ के रहते हैं उनके प्रति उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इस कारण जो है सोनम वांगचुक का जो भी ध्यान है वो उन लद्दाख के सेंटर पे ही केंद्रित है। अब जहाँ के जो भी सोशलिस्ट रहेंगे या फिर जो भी सुधार कर रहे हैं, जैसे आप जहाँ के हो तो वहाँ के बारे में जानते हो ना कि क्या हो रहा है, तो आप वहाँ पर जोड़ देंगे। तो वही सेम स्थिति जो है सोनम वांगचुक के साथ भी है कि वो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस कारण जो है वो उस क्षेत्र पर ज़्यादा योगदान देते हैं। पर इसके साथ ही वो और कई सारे सोशल इशूज और नेशनल इशूज पे भी आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे नीट में धांधली हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर कोई काम कर रहा है, जैसे घर में ही कोई काम होता है, बिगड़ता है, तो किसी एक को तो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है ना, कि हाँ ये काम जो है मुझसे हुआ है। और ये एक शुरुआत होता है कि अगर किसी काम की जवाबदेही लेना, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि आप जो है उस काम के प्रति सजग हो, तब तो आप जवाबदेही ले रहे हो। अगर कोई व्यक्ति सजग ही नहीं होगा तो क्यों कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा। आप बताओ कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कुछ सामान बिगड़ गया, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई क्यों अकाउंटेबिलिटी लेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सरकार क्या समझ रही है कि नीट की परीक्षा वो हमारा नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी में आती ही नहीं है, इसलिए तो नहीं जवाबदेही ले रही है। अगर
नीट का परीक्षा खराब हुआ तो किसी न किसी के अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। और हाँ, ये बात सही है कि हाँ सर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो है वो पूरा नीट जो है वो नहीं सुधर जाएगा या पूरा एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर जाएगा, बट हाँ एक सुधार माना जा सकता है, जो कि सोनम वांगचुक का भी यही कहना है कि एक के इस्तीफे से जो है पूरे सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता है, बट शुरुआत की जा सकती है। और मैं इस बात से पूरी तरह एग्री हूँ कि हाँ सही है। तो वो जो है नीट की परीक्षा में जो बच्चे की जान गई, इसके प्रति जो है सिर्फ सरकार से इतना कह रहे हैं कि जवाबदेही लीजिए, आपका काम, आप इसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। बट सरकार जो है एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बताया कि उस तरह जो है उसको बिगाड़ने में पड़े हुए हैं और चीन उत्पादों का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के समय स्वदेशी अपनाने और वॉलेट पावर का इस्तेमाल करने का आह्वान दिया है। इसके अलावा ये जो है इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी भी है, उनको अपने निजी गुणों में रेखांकित करता है, सादगीपूर्ण जुनून। उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार के बावजूद बेहद साधारण जीवन जीना स्टार्ट किया है। समस्या ही समाधान है, प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन। समस्या को खोजने के बजाय उनका वैज्ञानिक समाधान ढूंढने का जज्बा शुरू किया है। सच्चे लीडर देश और समाज के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए पीछे ना हटना। तो ये जो है कहानी सोनम वांगचुक की है। आज 20वां दिन हो गया है और सोनम वांगचुक जो है अभी भी हंगर स्ट्राइक पर है और सिर्फ एक सीधी सी बात है कि नीट की परीक्षा जो भी हुई है उसके बदले बस एक जो है उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, किसी की भी। तो अगर हम एक परिवार हैं तो किसी न किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। चलिए, धन्यवाद, इतना ही। आप अपना भी कमेंट जो है, अपना भी ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। आप अब बताओ कि अभी अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है, उस बात की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है वो समाज सुधारक है, लड़ रहे, उनका वो काम था, जबकि हमारी सरकार की तो कोई काम ही नहीं है। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।